लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी व्यापारी नेताओं से मुलाकात की। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान हुए व्यावसायिक नुकसान पर चर्चा करते हुए प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मेट्रो के कार्य पर चर्चा करते हुए एक इंटरव्यू की प्रस्तुति की। इसके बाद अखिलेश यादव ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये दिल्ली नोएडा जाने वाली मेट्रो नोएडा के बजट से बनी थी और इसे समाजवादी सरकार ने बनाया था। ऐसे ही कई क्लिप्स अखिलेश यादव ने प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी इकबाल अहमद की रिपोर्ट। प्रदेश के अंदर 2017 तक एक भी जगह पे मेट्रो नहीं थी। आज लखनऊ में मेट्रो, नोएडा में मेट्रो, नोएडा में मेट्रो, कानपुर और आगरा में नए मेट्रो के काम प्रारंभ हो चुके हैं। प्रदेश एक मेट्रो बताना भूल गए, वो मैं बता दूं। दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली वो पूरे नोएडा के बजट से बनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी, समाजवादी सरकार ने बनाई थी। लूट और बर्बादी अगर किसी की हुई है इधर उत्तर प्रदेश में तो हमारे व्यापारी भाइयों की हुई है। और कई उदाहरण हम दे सकते हैं जिसमें व्यापारियों की हत्या हुई, वो कैद थी कैमरों में। सरकार जब बनी थी उस समय मथुरा की घटना सीसीटीवी में थी कैद कि किस तरीके से एक सुराग की घटना हुई, जान ले ली गई, हत्या कर दी गई। सीतापुर की घटना सबको पता है और अखबारों के माध्यम से और जानकारी जो संगठन के हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया कि प्रतापगढ़ से एक व्यापारी परिवार यहाँ मुख्यमंत्री आवास में मिला था आकर के और वापस गया तो उस परिवार की हत्या हो गई। वो सुरक्षा मांगने आया था। तो कोई व्यापारी अगर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाए और अपनी तकलीफ परेशानी कह दे, बता दे और उसको तब भी सुरक्षा न मिल पाए, इसलिए मैंने कहा है कि जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास समाजवादी सरकार में पुलिस रिस्पांस सिस्टम बना था, आने वाले समय में अगर हमें व्यापारियों का डेटा रखना पड़ेगा, बाजार के हिसाब से कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी तो सरकार रखेगी और व्यापारियों की पूरी सुरक्षा का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। चाहे डायल 100 जो अब डायल 112 है उसमें विशेष सुविधा कहीं बनानी पड़े। पार्टी की सरकार बनी, उस काम को बिल्कुल बंद कर दिया। वो इसलिए बंद कर दिया कि समाजवादी सरकार ने शुरू किया, लेकिन वो सरकार भूल गई है कि ये काम किसानों के लिए था, व्यापारियों के लिए था। इस समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं था। और याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी मलियाबाद के मंडी की बात कही थे, मंडी रोक दिया काम। उन्होंने इत्र की बात कही तो इत्र का काम रोक दिया। तो ये सरकार वो है जिस पे भरोसा जनता को नहीं है, किसानों को तो बिल्कुल नहीं है। मंडी बंद कर दी, मंडी बेच दी। अब देखो कितने किसान पे गोले चल रहे हैं, आंसू के गोले चलाए जा रहे हैं, कितने की हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई, कितनियों की जान चली गई, लेकिन इस सरकार को कोई परवाह नहीं। और फिर भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में शमशान का रिश्ता तो बहुत पुराना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शमशान को बहुत पहले अपने भाषणों में कहते थे, हमें दुख है कि लोग वहां गए और दुख में गए, इतनी पीड़ा में गए होंगे जिनके परिवार के सदस्य जिन्होंने खोया। उन्हें क्या पता था कि जिस छत के नीचे वो बैठे हैं वो छत बालू की बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बालू की छत बनाई है। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे जो शमशान के पैसे को भी लूट ले, शमशान के भ्रष्टाचार करती है जो पार्टी, शमशान के काम में भ्रष्टाचार करती है। क्या अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी? कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का? वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। क्या मदद करना है 2 लाख की? आपको 50-50 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि आप शमशान को बहुत ज्यादा याद करते थे। और कोई घटना पहली नहीं हुई है, बनारस में भी इसी तरह घटना हुई है। बनारस में भी लोग की जान चली गई थी। उस समय भी हमने मांग की थी कि उन परिवार के लोगों की मदद हो, लेकिन सरकार ने क्या मदद की उनकी? वो फ्लाईओवर गिर गया, क्या था उसका? कौन जिम्मेदार था? भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार थी। और जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, कई जगह, कुछ जगह तो गिरा,
कुछ चीजें ऐसी बनी हैं जिसमें कोई क्वालिटी का मापदंड नहीं रखा गया, चटक गई है वो चीजें। इन्हें कोई दोषी है और शमशान में जो जितनी 25 के लगभग संख्या बता रहे हैं कि लोगों की जान गई है, भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है उनकी मौत के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।